अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तस्कुरैशी और आप मेरा YouTube चैनल तस्कुरैशी देख रहे हैं। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी गुजारिश है कि फ़ौरन जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जाके। हाँ, एक बात, नीचे दिए गए घंटी के निशान पे क्लिक करना ना भूलें ताकि मैं जैसे ही अपनी वीडियो अपलोड करूं और उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ तस्कुरैशी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अगर बात की जाए रोमानिया की तो पिछले कुछ सालों में देखने में आया है कि काफ़ी सारे हमारे पाकिस्तानी लोग, इंडियन लोग रोमानिया में जाके सेटल हुए हैं और वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। कुछ लोग स्टडी कर रहे हैं और कुछ लोग जाके वहाँ पे सेटल हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि रोमानिया एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। रोमानिया की नेबरिंग कंट्री की अगर बात की जाए तो उसमें मोल्डोवा है, बुल्गारिया है, यूक्रेन, सर्बिया और हंगरी है। 2020 के सर्वे के मुताबिक रोमानिया की इस वक्त जो आबादी है वो है 19 मिलियन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश, अफगानिस्तान से अगर वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी और कहाँ से वीज़ा अप्लाई करना है, क्या फीस है। दोस्तों, अगर आप रोमानिया जाना चाहते हैं, रोमानिया का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं करना कि आप एजेंट के पास चले जाएं, कंसल्टेंट के पास चले जाएं और उसको 10-20 हज़ार रुपया दे के फेक डॉक्यूमेंट्स बनाएं। क्योंकि उसकी वजह यह है, जब आप फेक डॉक्यूमेंट्स किसी भी एम्बेसी में जमा कराते हैं, अगर उनको पता चल जाए कि आपने फेक डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं तो आपके पासपोर्ट पे 10 साल का बैन लग सकता है। यानी कि आप 10 साल तक किसी भी यूरोपियन कंट्री में नहीं जा सकते, वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस बात का बहुत ही ख़ास ख्याल आपने रखना है। जब भी आप किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करें तो डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल लगाने हैं। जल्दी ना करें, टाइम अगर लगता है तो लगने दें, 5-6 महीने की एक प्लानिंग कर लें, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। जब डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएं फिर आप वीज़ा अप्लाई कर लें। अच्छा होता क्या है कि हमारे यहाँ एक बहुत ही जो चीज़ पाई जाती है, जल्दबाजी का कह लें उसको, या उसको ये कह लें जी भाई जल्दी जल्दी हम किस तरह यूरोप में पहुंच जाएं। लेकिन होता क्या है, वो जल्दबाजी में ले डूबती है, पैसे भी हमारे ज़ाया होते हैं और जान का रिस्क भी हम लेते हैं। कितने लोग हम आए दिन देखते हैं, न्यूज़ में आता है कि जी यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद लोग डंकी लगाते हुए रास्ते में मारे गए, पकड़े गए, कश्ती डूबने की वजह से मार गए। तो ऐसा कोई काम आपने नहीं करना। मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को अवेयरनेस दी जाए, आप लोगों को बताया जाए भाई वीज़ा इतना मुश्किल नहीं है, आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं बशर्त ये कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हों। अब हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि जी ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हो सकता, ये वो नहीं हो सकता, वीज़ा नहीं लग सकता। ऐसा नहीं है। अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उनकी वेबसाइट है रोमानिया की, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, उस पर जाना है। उस पर जाके आपने सारी रिक्वायरमेंट्स आपने पढ़नी है। रिक्वायरमेंट्स पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। 2-3 चीज़ें मुश्किल हैं और नामुमकिन नहीं है, जिनमें सबसे पहले नंबर पे है बैंक स्टेटमेंट। दोस्तों देखें, बात यह है कि हम यही सोचते हैं कि बैंक स्टेटमेंट अगर लाखों करोड़ों की होगी तो हमारा वीज़ा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कितने सारे लोग हैं जिनकी 2-3 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट होती है, उनका वीज़ा लग जाता है। उसकी वजह ये होती है कि उनकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो वेल मेंटेन होती है। बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन की जाती है वीज़े के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। मैंने ऑलरेडी उस पर 2 वीडियोस बनाई हैं और काफ़ी सारे लोगों को उससे बहुत हेल्प मिली है। ज़रूर जाएं और जाके वो वीडियोस देखें, आपको पता चल जाएगा कि बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, ओरिजिनल आपकी अपनी खुद की, बगैर किसी को पैसे दिए हुए। उसके बाद कवरिंग लेटर होता है। जिस आप किसी कंपनी वगैरह में काम करते हैं तो अपने बॉस से आपने कहना है जी मुझे एक लेटर बना के दें। कवरिंग लेटर उसे कहा जाता है। वो उस कंपनी के लेटर पे टाइप होगा जिसमें आपका नाम, आपकी बर्थ डेट, कब से आप काम कर रहे हैं, क्या आपकी सैलरी वगैरह है, किस ओहदे पे आप काम कर रहे हैं। उसके नीचे जो आपका बॉस होगा उसकी सिग्नेचर वगैरह होनी चाहिए और स्टैम्प वगैरह होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आ जाता है टैक्स रिटर्न्स जो होते हैं। दोस्तों बात ये है
कि 2-3 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है रोमानिया से तो फिर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जितने भी आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उसमें आपको फ़ायदा है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उनको कहा जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्पॉन्सर लगा लें, बाकी जो भी चीज़ें लगा लें तो उसमें वीज़ा लग जाता है। अगर आपका स्पॉन्सर नहीं है तो फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स शो करने पड़ेंगे जो कि उनकी वेबसाइट पे लिखा है, जो उनकी वेबसाइट पे हैं। तो अगर वो आप पूरे कर दें, जिसमें टैक्स रिटर्न्स की बात अगर की जाए तो जैसा कि आपको पता है कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं, दुनिया में कहीं भी अगर आप रहते हैं, किसी भी मुल्क के आप शहरी हैं, तो आप पे लाजम है कि आप अपने टैक्स रिटर्न्स शो करें। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टैक्स देना होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने इनकम शो करनी है कि जी मेरी ये इनकम है, मैं इतने पैसे कमाता हूँ वगैरह वगैरह। इसमें ये होता है कि आप एक सिस्टम में आ जाते हैं, आपका NTN नंबर आपको दे दिया जाता है और आप जब कहीं भी, नॉट इवन फॉर वीज़ा, आप कहीं भी अगर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है टैक्स रिटर्न्स की, इवन आप लोन लेने जाते हैं तो भी आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो भी आपके लिए डॉक्यूमेंट्स ये बहुत कारआमद है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा, जो लोग वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं वो टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करें। रोमानिया की एम्बेसी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, लेकिन डायरेक्ट आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको VSF ग्लोबल या जेरी के ऑफिस में जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई जेरी क्या है। तो दोस्तों, मुझे बहुत अफसोस होता है ये चीज़ कहते हुए कि कमेंट्स के जरिए बहुत लोग पूछते हैं जी जेरी क्या है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आपके पास मोबाइल है यार, बंदे के पास स्मार्टफोन है, तो आप स्मार्टफोन पे आपके पास इंटरनेट है तो आप टाइप करें जेरी फेडेक्स क्या है, आपको पता चल जाएगा कि जेरी क्या है। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने पूछा जी विजिटिंग कार्ड क्या होते हैं। तो मेरा भाई, जिनको नहीं पता विजिटिंग कार्ड क्या है, गूगल पे टाइप कर लिया करें, बजाय इसके कि सारा दिन फेसबुक पे और टिकटॉक पे बैठे रहें। अपने टाइम को सही तरह यूज़ करें, क्योंकि ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। फेसबुक होगी, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है। अगर आपके पास 10-15-20 मिनट होते हैं तो ठीक है, सरसरी सी आप चीज़ें चेक कर सकते हैं, लेकिन पूरा दिन इस पर आप ना बैठा रहा करें, अपने टाइम को सही यूज़ करें। अगर बात की जाए डॉक्यूमेंट्स की कि रोमानिया के वीज़े के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो जो सबसे पहले आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए जो 3 मंथ वैलिड होना चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन आपको चाहिए जो फुली साइन और फिल होनी चाहिए। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको अपने मालिक से एक लेटर चाहिए, कवरिंग लेटर, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि क्या होता है। आपको मेडिकल इंश्योरेंस करनी है, जिसे ट्रैवल इंश्योरेंस भी कहा जाता है। वो किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाके आप बनवा सकते हैं। अगर वहाँ नहीं तो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से आप बनवा सकते हैं। ख्याल है रोमानिया की जो रिक्वायरमेंट्स है वो है 50,000 यूरो। इसके आपको इंश्योरेंस चाहिए, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपने 50,000 यूरो इंश्योरेंस कंपनी को देने, नहीं, ये थोड़े से पैसों में बन जाती है। 20 से 25,000 रुपये आई थिंक आपको देने पड़ेंगे, उसमें बन जाती है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप कहीं भी किसी भी यूरोपियन कंट्री में हैं या रोमानिया के अंदर हैं, आप बीमार हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। इसका ये मतलब होता है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने 50,000 यूरो इंश्योरेंस कंपनी को देने हैं। उसके बाद आ जाता है स्पॉन्सर। अगर आपके पास स्पॉन्सर नहीं है, इनविटेशन लेटर नहीं है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ अगर आप ये लगाएंगे तो आपका वीज़ा आसानी से लग सकता है। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो स्पॉन्सर लेटर आपने लगाना है। जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसका टेलीफोन नंबर, नेम एंड एड्रेस आपने देना है। कितने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ये जो सवाल है ये बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो दोस्तों, को जरूरी नहीं है लाख रुपए आपके अकाउंट में हो। रोमानिया की रिक्वायरमेंट है कि अगर आपके अकाउंट में 50 यूरो हैं, यानी कि अगर आप 15 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपके अकाउंट में 50 यूरो के हिसाब से आप 15 दिन को मल्टीप्लाई कर लें। अगर आपके पास इतने पैसे बैंक में हैं तो इनफ हैं, आप रोमानिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका स्पॉन्सर नहीं है तो आपने अकोमोडेशन का प्रूफ देना है कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे जाके ठहरेंगे। तो आपको होटल बुकिंग चाहिए, होटल बुकिंग पेड करनी है आपने जस्ट बुकिंग नहीं करनी। मैं आपको मशवरा दूंगा, अगर आप 15 दिन के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपने एक प्लानिंग उनको देनी है साथ कि जी मैं इतने दिन एक शहर में रहूँगा, 2 दिन एक शहर में, 4 दिन एक शहर में रहूँगा। उस हिसाब से आपने होटल बुकिंग करनी है ताकि जब आप वीज़ा अप्लाई करें उनको पता चले कि जी आप रेली में जेन्युइन हैं, आप रेल में टूरिस्ट हैं, आप विजिट करने जा रहे हैं रोमानिया और अपने कुछ डॉलर वहाँ पे स्पेंड करने जा रहे हैं। ये ना हो कि आप जैसे एक किसी से होटल बुकिंग कराई उठ के चले गए, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। और कितने लोगों का वीज़ा इस तरह रिजेक्ट भी हुआ है। पोलियो वैक्सीनेशन, जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो पोलियो वैक्सीनेशन का टेस्ट करा के आपने वो भी साथ लगाना है। इनकी फ़ीस जो है वो $80 है, बहुत ही कम फीस है। अगर आप खुद डॉक्यूमेंट्स रेडी करें,
4 से 5 महीने लें इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर करने में, सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करें। और इसकी $80 फीस है जो कि बहुत ही कम है। आपको पता है कि एजेंटों को इतने पैसे हम दे देते हैं, 20-25-50 हज़ार तो एजेंट ले लेते हैं, ये यानी कि जो कंसल्टेंट होते हैं आपकी फ़ाइल तैयार करने के लिए। तो वो भी सारी फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारी फेक चीज़ें लगाते हैं। तो मैं आपको मशवरा दूंगा 4-5 महीने लगाएं, प्रिपरेशन करें, बैंक अकाउंट खुलवाएं, एक बैंक स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करें। ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए 4-5 महीने इनफ हैं। जब ये सारी चीज़ें आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी, फिर आपने ठग से वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई करते वक्त मोस्टली ये देखा गया है कि यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए आजकल इंटरव्यू नहीं होता। अगर इंटरव्यू होता है तो वो कुछ केसेस में होता है जब उनको शक पड़ जाए, कोई चीज़ क्लियर ना हो, जो डॉक्यूमेंट्स आपने उनको लगा के भेजे हैं अगर वो सही ना हो, तो फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं, पूछने के लिए भाई ये चीज़ें हैं कहाँ से आई हैं, कैसे हैं। या एक दफ़ा आपने 50 लाख डाल दिया, 20 लाख डाल दिया, तो पूछेंगे इतनी अमाउंट आपके अकाउंट में कैसे आई। तो इसलिए आपने जब बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है तो कोशिश करनी है आपने एकदम से 20, 30, 5, 10 लाख इकट्ठा जमा नहीं करने, थोड़े थोड़े करके पैसे उसमें जमा कराने हैं, ताकि उनको ये ना लगे जी आप वीज़े के लिए ही आपने बैंक स्टेटमेंट बनाई है। इस वक्त बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो रोमानी लड़कियों से जिनकी शादी हुई है और वो इस वक्त कोई यूरोप में आके सेटल है, इंग्लैंड वगैरह में आके सेटल हैं। अगर वहाँ पे आप चले जाएं, अगर आपको कोई लड़की मिल जाए जो आपसे शादी करे, और शादी वहाँ पे करने के बाद जब आपकी शादी हो जाएगी आपको एक मैरिज बुक मिलती है। अगर आपको मैरिज बुक मिल जाएगी तो आपको यूरोप से कोई भी नहीं निकाल सकता। अगर आप रोमानिया में नहीं रहना चाहते तो वो मैरिज बुक लेके आप किसी भी यूरोपियन कंट्री आ जाएं, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी और फिर वहाँ पे आप का जो रेजिडेंट परमिट होता है अप्लाई हो जाता है। इस पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि अगर शादी की जाए रोमानिया में तो कैसे आप आके किसी यूरोपियन कंट्री में या रोमानिया में सेट हो जाएंगे। दूसरी वीडियो का जरूर इंतजार कीजिएगा, वो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। जरूर अपनी किस्मत आजमाएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट्स के जरिए मुझसे आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक और जितने भी सोशल मीडिया के लिंक्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो करें, फेसबुक पेज पे भी ज़रूर लाइक करें क्योंकि मैं वहाँ पे भी अपडेट देता रहता हूँ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर दिस वीडियो। तस्करी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।